घर के किचन में एक छोटी सी चाल पूरे परिवार का माहौल बिगाड़ने वाली है। निहारिका ने चुपचाप ऐसा काम कर दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। कचौड़ी के आटे और मसाले में उड़ती हुई मिट्टी के छोटे छोटे कण कैसे पहुंच गए, किसी को समझ ही नहीं आता। खाना जब डाइनिंग टेबल पर आता है, सब बड़ी खुश होकर कचौड़ी खाते हैं, लेकिन पहला निवाला जाते ही पूरे घर में शोर मच जाता है। सबके मुंह में अजीब सा किरकिरापन महसूस होता है और गुस्सा एकता पर फूट पड़ता है। हर कोई कह उठता है कि आखिर इतने खराब स्नैक्स किसने बनाए। एकता तुड़क कर अपना पल्ला झाड़ते हुए सीधे राध्या पर दोष डाल देती है कि आटा तो उसी ने लगाया था। अब राध्या के लिए ये बात सिर के ऊपर पड़ने वाला तूफान बन जाती है। दादी का गुस्सा तो किसी को बख्शता ही नहीं। वह भी बोल पड़ती है कि यह लड़की जिस काम को छूती है उसमें गड़बड़ हो जाती है। तभी मामी की एंट्री होती है और वह बोलती है कि उन्होंने निहारिका को मिट्टी और कचरे के पास कुछ छेड़छाड़ करते देखा था, लेकिन निहारिका इतनी सफाई से खुद को बचाती है कि सबको यकीन ही नहीं होता। मामी की बात हवा हो जाती है और निहारिका मुस्कुराकर खुद को निर्दोष साबित कर देती है। अब कहानी में बड़ा मोड़ आता है। दादी घर में भगवान की मूर्ति की सेवा की जिम्मेदारी सौंपने वाली होती है। मूर्ति को लेने जाते समय रजनी का पैर हिल जाता है और मूर्ति किसी चमत्कार की तरह सीधे राध्या के हाथों में आ गिरती है। अब दादी कहती है कि मूर्ति की सेवा रजनी किसी योग्य बहू को सौंपे। रजनी बिना समय लिए कह देती है कि जिसकी हथेली में मूर्ति आई है वही उसकी सेवा करेगी, और वह है राध्या। दादी को यह फैसला बिल्कुल रास नहीं आता। दूसरी तरफ निहारिका को नया मौका मिल जाता है, क्योंकि अगर राध्या भगवान की सेवा में थोड़ी भी गलती कर दे तो उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल सकती है। पर इस बार खेल उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि भगवान की सेवा में जो सच्चा हो वही जीतेगा और राध्या के साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब निहारिका की चाल उन्हीं पर भारी पड़ सकती है और राध्या जीतकर प्रथम का साथ और सम्मान दोनों वापस पा सकती है। तो दोस्तों, कहानी में अब शुरू होने वाला है असली संग्राम, भक्ति का, सच्चाई का और बहुत सारे राज खुलने का। मंत्री सुंदर के आगे आने वाले ट्रैक में धमाका तय है।